नमस्कार, मैं हूं राजेश श्रीवास्तव। एक तरफ जहां विकास के मामले में पुलिस अब हाथ धोकर के पीछे पड़ी है और विकास का जो है पागलों की तरह पीछा कर रही है और लगातार उसके साथियों तक, उसके लोगों तक पुलिस ने अपनी पहुंच बना ली है। आज सवेरे करीब 3:30 बजे पुलिस ने उसके करीबी अमर दुबे को मार गिराया है। आपको बता दें, अमर दुबे वही है जिसके पिता की कुछ दिन पहले सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। उसके चाचा को कुछ दिन पहले ही 2 दिन पहले ही पुलिस ने इनकाउंटर में मार गिराया है। उसकी मां क्षमा दुबे को पुलिस साजिश रचने के आरोप में जेल भेज दिया है। यानी कि पुलिस ने उसके चाचा को मार गिराया है इसी मुठभेड़ कांड में और उसके मां को जेल भेजा जा चुका है। और उसी अमर दुबे को आज पुलिस ने हमीरपुर के मौदहा में सुबह 3:30 बजे मार गिराया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि अमर दुबे वही है जिसने पुलिस विकास के साथ मिल करके पुलिस पर फायरिंग झोंकी थी, जिसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे। इस घटनाक्रम के बाद पुलिस ने उसके साले तक पहुंच बनाई है। लेकिन एक बार फिर आपको बता दें कि विकास का जो नेटवर्क है वो पुलिस के ऊपर भारी हो रहा है। पुलिस को कल शाम को सूचना मिली कि विकास फरीदाबाद के एक होटल में है, जहां वो अपने 2 वकील साथियों के साथ दिल्ली के कोर्ट में सरेंडर करने की योजना बना रहा है और इसी तैयारी के तहत फरीदाबाद के होटल ओयो में रुका हुआ है। बलझड़ के होटल ओयो में रुके हुए विकास पर जब तक एसटीएफ की टीम पहुंचती, उसके 2 साथियों के समेत विकास वहां से फरार हो गया। लेकिन सीसीटीवी फुटेज और रिसेप्शन पर जो फुटेज मिले हैं उस पर विकास दुबे साफ दिखाई पड़ रहा है। यानी कि अब यह तय हो गया है कि विकास की जो सरिता प्रभा ने जो रिपोर्ट दी थी कि विकास दिल्ली में ही छिपा हुआ है, यह करीब सच साबित होता दिख रहा है कि विकास अब दिल्ली कोर्ट में सरेंडर की योजना बना रहा है। लेकिन हम आपको ले चलते हैं कहीं और। हम आपको बताना चाह रहे हैं कि विकास दुबे की परत जैसे जैसे खुलती जा रही है, सबसे ज़्यादा दागदार पुलिस का ही दामन हो रहा है। जी हाँ, पहले सीओ का पत्र आया कि सीओ ने देवेंद्र मिश्रा एसएसपी आनंद देव तिवारी को पत्र लिखा था, जिसमें विकास के और एसओ चौबेपुर के खेल के बारे में पूरा उजागर किया था। लेकिन आज एक और पत्र सरिता प्रभा के हाथ लगा हुआ है। इस पत्र में विधायक भगवती सागर जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने भी एक पत्र लिखा था और यह पत्र उन्होंने डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी को लिखा था। आप समझिए, सिर्फ सीओ ने ही, सिर्फ एसएसपी ने ही कार्रवाई नहीं की, बल्कि डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी जो इस समय उत्तर प्रदेश पुलिस के डीजीपी हैं, उन्होंने भी इस पत्र को जो है अगर ठीक से कार्रवाई की होती तो शायद आज विकास सलाखों के पीछे होता और एसओ चौबेपुर भी जेल के पीछे होते। विकास के मामले में डीजीपी को जो पत्र भगवती सागर ने लिखा था, उन्होंने कहा था कि विकास के मामले में पुलिस पर लगातार एसओ चौबेपुर उसकी देखरेख करते थे। विनय तिवारी का इतना क्षेत्र में दबदबा था कि विकास एक जरखू गांव था, वहां पर विनय तिवारी जुआ खिलवाते थे और रोज़ का 1 लाख रुपए लेते थे, जिसके चलते वहां पर रोज़ जुआ खेला जाता था और बाहर से करीब 40 जुआरी ऐसे आते थे जो वहाँ पर जुआ खेलते थे। इस जुआ खाने के पीछे भी विकास दुबे का हाथ था और विनय तिवारी के संरक्षण में चलता था। विनय तिवारी को 1 लाख रुपए रोज़ का जुआ खिलवाने का मिलता था। सीओ को जब जानकारी मिली और भगवती सागर ने सीओ को जानकारी थी, जो तत्कालीन सीओ थे देवेंद्र मिश्रा, अब वो शहीद हो गए हैं इसी विकास दुबे के घटनाक्रम के चलते। सीओ ने बिना बताए एसओ चौबेपुर को छापा मारा और छापे में 7 जुआरियों को गिरफ्तार किया और 75,000 रुपये नगद बरामद किए थे। जब एसओ चौबेपुर को ये जानकारी मिली तो एसओ चौबेपुर और सीओ देवेंद्र मिश्रा में काफ़ी गर्माहट हुई थी और इसी को लेकर के जब इन्होंने इस बार विकास दुबे पर छापा मारा तो छापा मारा दबिश देने की तैयारी थी। इसी के चलते देवेंद्र मिश्रा ने किसी को जानकारी नहीं दी थी ताकि जो है ये जानकारी ना हो सके। लेकिन चूंकि क्षेत्रीय थाने का मामला था और सारे लोगों को जानकारी थी, इसीलिए एसओ चौबेपुर ने वह जानकारी और उन सिपाही राजीव ने जानकारी विकास तक पहुंचाई थी। आपको बता दें, भगवती सागर ने जो हमें जानकारी दी है, भगवती सागर ने बताया कि यह पत्र हमने सीओ को भी दिया था। सीओ ने कहा था और सीओ से कहा था कि यह पत्र डीजीपी तक दें, इसीलिए हमने इस पत्र में डेट नहीं डाली थी। उन्होंने कहा 16 जून
पिछले 16 जून को ही हमने ये पत्र डीजीपीटी कार्यालय में रिसीव कराया था और डीजीपीटी कार्यालय में रिसीव कराने के बाद लखनऊ से एक टीम आई थी, जांच हुई थी, पूछताछ हुई थी, लेकिन मामला वहीं का वहीं रह गया था। अगर एसओ चौबेपुर ठीक से कार्रवाई करते तो शायद आज सीओ भी जिंदा होते और 8 पुलिसकर्मी भी जिंदा होते। अब आपको और पीछे ले चलते हैं। यह घटनाक्रम जब हुआ, विकास दुबे पर भले ही एसटीएफ और पुलिस पकड़ बना रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो अपराधियों का अंदाज है, जो अपराधियों का तेवर है, वह कोई नया नहीं है। विकास दुबे ऐसा पहला अपराधी नहीं है जिसने पुलिस पर हमला किया है। आमतौर पर उत्तर प्रदेश ऐसी उर्वर ज़मीन मानी जाती है अपराधियों के लिए भी, जहां पर अपराधियों को खूब खाद पानी नसीब होता है, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, चाहे वो ब्रजेश मिश्रा हो, चाहे वो एक से एक ब्रजेश सिंह हो, ऐसे एक से एक अपराधी यहाँ पर आए, चाहे वो सूरजपाल रहे हों, जिनका नाम बड़े गर्व के साथ श्री प्रकाश शुक्ला नाम है। इस तरह के नाम तमाम सारे अपराधी थे, जो हरिशंकर तिवारी का भी नाम लिया जाता है इसी सूची में। इन लोगों ने कभी पुलिस पर हमला करने की नहीं सोची। इन लोगों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था, लेकिन यह लोग भी पुलिस पर हमला करने से बचते थे। लेकिन 3 बदमाश उत्तर प्रदेश में ऐसे हुए जिन्होंने पुलिस पर हमला करने से भी नहीं चूका। श्री प्रकाश शुक्ला का शूटर का नाम अभी उत्तर प्रदेश भूला नहीं होगा। अभी कुछ साल पहले की बात है, उन्होंने इंस्पेक्टर पर भी रिवॉल्वर चलाने से नहीं चूके थे। हालांकि आज की डेट में ये तीनों बदमाश इनकाउंटर में मारे जा चुके हैं, चाहे वो श्री प्रकाश शुक्ला हो, चाहे वो डाकू छविराम हो। डाकू छविराम ने भी 9 पुलिसकर्मी, एक इंस्पेक्टर समेत 9 पुलिसकर्मियों को इनका मार गिराया था। इसी तरह डाकू छविराम था, उसने भी 6 एसटीएफ कर्मियों को पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया था। तो ये चाहे वो छविराम रहे हों, चाहे वो ठोकिया रहा हो, चाहे वो जो है श्री प्रकाश शुक्ला रहे हों, इन लोगों ने पुलिस पर हमला करने से भी नहीं बाज आए। यही साहस, दुस्साहस कहें तो विकास दुबे ने कर दिखाया है। विकास दुबे के खिलाफ विकास दुबे का सिस्टम समझने की ज़रूरत है कि विकास दुबे आज भी उसी सिस्टम को नसीहत दे रहा है, उसी सिस्टम को फॉलो कर रहा है, जिसके चलते पुलिस विकास तक पहुंचती है, उसके पहले 4 कदम पहले विकास तक सूचना पहुंच जाती है। फरीदाबाद के जिस होटल में विकास के रहने की सूचना पुलिस तक पहुंची और पुलिस एसटीएफ की टीम के साथ जब फरीदाबाद के होटल में पहुंची, उससे कुछ मिनटों पहले विकास वहां से रफू चक्कर हो गया था। यह विकास का नेटवर्क ही है। आज सुबह जब एडीजी लाइन ऑर्डर प्रशांत कुमार बात कर रहे थे तो उन्होंने यही कहा कि हम विकास के बहुत करीब हैं, लेकिन विकास हर बार हमको चकमा दे करके निकल जाता है। उन्होंने कहा कि अब यह तय हो गया है कि विकास फरीदाबाद, दिल्ली, गाज़ियाबाद के आसपास ही है। हम सारी टीमें लगा करके जिले की सीमाओं को सील करके, आपको बता दें हर कोर्ट के बाहर सादी वर्दी में एसटीएफ के कर्मी मौजूद हैं, पुलिस बड़ी संख्या में मौजूद है, हर टोल टैक्स पर तलाशी ली जा रही है। विकास ने अपना हुलिया भी बदला है, विकास ने अपने बाल छोटे करा लिए हैं। विकास की तलाश में पुलिस ज्यों-ज्यों आगे बढ़ रही है, लेकिन विकास का नेटवर्क है कि पुलिस से 4 कदम आगे चल रहा है। आपको बता दें जो नया खुलासा हुआ है, डीजीपी के पास भी पत्र पहुंचा था, जिसकी जानकारी सरिता प्रभा को भगवती सागर विधायक ने दिया है और उन्होंने बताया कि अगर डीजीपी ने उनके पत्र पर ठीक से कार्रवाई कर ली होती तो सीओ चौबेपुर थाना जो है, दरअसल वह विकास के क्षेत्रीय थाना है, जहां पर विकास का दबदबा चलता था। सिर्फ चौबेपुर ही क्यों, आसपास के 5 थाने ऐसे थे जहां पर विकास का ही दबदबा चलता था। असली थानेदार विकास ही था। पिछले 19 साल पहले मामूली विकास आज जिस तरह से विकास करता रहा, आज वो विकास दुबे बन गया है। जब उसने विकास दुबे पर हमला किया, जब उसने सुभाष मंत्री पर हमला किया, और यही नहीं, सुभाष के मामले में तो पुलिस की इतनी लचर कार्यप्रणाली थी, इतनी लचर चार्जशीट बनाई गई थी तो कि उसके खिलाफ कोई भी आदमी, जब आप समझिए, जबकि उसने थाने के सामने राज्य मंत्री को मारा था, कई पुलिसकर्मी इसके चश्मदीद गवाह थे, लेकिन कोई पुलिसकर्मी विकास के खिलाफ गवाही देने से को तैयार नहीं हुआ, जिसके चलते राज्य मंत्री के उससे बच गया। यही नहीं, विकास एक मामले में उम्र कैद की सज़ा पाया था, उस उम्र कैद की सज़ा मामले में भी
पुलिस की लचर कार्यप्रणाली शैली के चलते ही विकास आज छूटा और आज उस घटना का अंजाम आप सबके सामने है कि करीब 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं। अब भले ही पुलिस शक्ति दिखा रही है, एसटीएफ शक्ति दिखा रही है। कल एसटीएफ के डीआईजी आनंद देव तिवारी को मुख्यमंत्री ने हटा दिया है और एसटीएफ के डीआईजी की जगह पर आईजी लक्ष्मी सिंह भेजी गई हैं, जो इस घटना को फिलहाल देख रही हैं। उनके नेतृत्व में ही जांच चल रही है। अभी फ़िलहाल कोई नया अधिकारी उच्च स्तर का भेजा जाना तय है, लेकिन एसटीएफ की टीमें उसके पीछे पागलों की तरह घूम रही हैं और अब ये निश्चित है कि विकास का विनाश बहुत जल्दी होने वाला है। विकास जिंदा या मुर्दा जल्द ही पुलिस के हाथ में आएगा। ये कहना बहुत मुश्किल है कि विकास का जो है विकास को जिंदा पकड़ा जाएगा, या तो विकास का एनकाउंटर होगा या विकास कोर्ट के पीछे होगा। यही दो सूरतें बन रही हैं विकास के पास। विकास जानता है कि उसके एनकाउंटर की उसकी जान को खतरा है, इसीलिए विकास अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। अकेले विकास की बात क्यों करें, विकास की पत्नी, विकास का भाई, विकास के भाई की पत्नी, सभी उसकी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। पुलिस, जबकि आपको बता दें कानपुर के लखनऊ के कृष्णा नगर मकान से सुबह 7 बजे उसकी पत्नी अपने बेटे को लेकर के निकली। उसकी चंदौली तक लोकेशन मिली कि चंदौली में वो है, तब तक पुलिस उस तक नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन चंदौली के बाद से उसका फ़ोन बंद हो गया और वो गायब है। यही नहीं, विकास दुबे के जो चश्मदीद जो अब तक पुलिस की पकड़ में आए हैं, उन लोगों ने जो जानकारी दी है, बताया है कि विकास ने घटना वाले दिन जब पुलिस को मारा, उसके बाद वो साइकिल से 5 किलोमीटर तक सिबली गांव तक गया। वहां से उसने मोटरसाइकिल मंगाई, मोटरसाइकिल से 15 किलोमीटर गया, उसके बाद उसने कार मंगाई, फिर कार से वह अपने गंतव्य तक पहुंचा। लेकिन सिबली गांव पहुंचते ही उसने अपने लोगों को बुलाने के बाद अपना फ़ोन बंद कर दिया था। उसके बाद उसका फ़ोन अभी तक ऑन नहीं हुआ है। जानकारों की माने तो विकास अब मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, जिसके चलते ही पुलिस को उसका पहुंच बनाने में देरी हो रही है। पुलिस ने विकास के साले को भी गिरफ्तार किया है। अमर दुबे को, जो उसका करीबी माना जाता है, उसको मार गिराया है। उसके शूटर तक पुलिस पहुंच चुकी है। पुलिस ने उसके पड़ोसी को गिरफ्तार कर लिया है, उसके नौकर और नौकरानी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। दया शंकर, रेखा भी गिरफ्तार है। अमर दुबे की मां क्षमा दुबे पहले ही गिरफ्तार हैं। उसके चाचा को पुलिस ने पहले ही मार गिराया है। उसके पिता की कुछ दिन पहले ही सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। यानी कुल कहा जाए तो पुलिस के जो हाथ हैं वो विकास दुबे की गर्दन तक पहुंच गए हैं। बस अब देखना बाकी है कि विकास की गर्दन पुलिस के पंजे में कब तक आती है। धन्यवाद, शुक्रिया।